पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। 3 साल की नन्ही मासूम ने कोरोना से जीती जंग। एक ऐसे दौर में जबकि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने को लेकर देश में चिंता है, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन से लेकर आइसोलेशन वार्ड तक बनाने पर चर्चाएं चल रही है। ऐसे में बालाघाट की 3 साल की नन्ही मासूम अनन्या ने कोरोना संक्रमण से जंग जीत ली है। मां और नाना के साथ करीब 2 सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव हुई मासूम अब पहले की तरह स्वस्थ मस्त है और घर में उसकी किलकारियाँ फिर से गूंज रही है। पापा की गोद में मस्ती करती तो कभी मम्मी के साथ खेलती है मासूम अनन्या। 2 हफ्ते पहले कोविड पॉजिटिव हो गई थी। 3-4 दिन तक अनन्या को बुखार आया, जिसके बाद पिता ने जांच कराई तो मां और बेटी दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन इसी तरह हंसते खेलते अपने मन में किसी दहशत को स्थान न देते हुए इस परिवार ने उचित इलाज लेते हुए कोरोना से जंग जीत ली है। अनन्या अब पहले की तरह सामान्य जीवन जी रही है। घर उसकी मासूम शरारतों से गुलजार है। वार्ड नंबर 13 के पार्षद रहे सिद्धार्थ सेंडे ने बताया कि पहले मेरी पत्नी कोरोना संक्रमण की शिकार हो गई थी। 2-3 दिन में मैंने बेटी को अपने पास रखा, लेकिन इसी बीच उसे भी बुखार आने लगा। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने शिशु रोग विशेषज्ञों से सलाह ली और बेटी का घर पर ही इलाज कराया। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। देश में संक्रमण के दौर में सबसे बड़ी चिंता अनन्या की तरह ही मासूम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर है। सरकार और परिवार दोनों की ही चिंता इसी बात को लेकर है कि यदि मासूम संक्रमित हुए तो उन्हें कैसे बचाया जाए। अनन्या का इलाज करने वाले चिकित्सक कहते हैं कि बच्चों को बेहतर खानपान और समय पर इलाज शुरू कर संक्रमित होने पर जल्द संक्रमण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। बच्ची जो है वो 3 साल की है, तो जब मेरी बच्ची का कोविड टेस्ट आया पॉजिटिव तो मैं वाकई में बहुत घबरा गया, क्योंकि उस समय का कोरोना संक्रमण पूरे देश में जिस तरीके का विकराल रूप ले रहा था, तो मन में एक बहुत डर उत्पन्न हो गया, घबराहट हो गई कि अब छोटी सी बेटी ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी कोरोना से। तो फिर मैंने अपनी बेटी को अलग क्वारंटीन करके रख दिया अपनी उसकी माँ के साथ में, और लगभग 21 दिन ये क्वारंटीन रहे हैं अपनी माँ के साथ में, और अभी मेरी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। मैंने तत्काल में बालाघाट के जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रावतकर और डॉक्टर बांगरे, इनसे मैंने चिकित्सीय सलाह लिया और उनके सलाह के आधार पर तत्काल अपनी बच्चों की दवाइयाँ प्रारंभ कराया, और अब मेरी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। और जैसी दैनिक दिनचर्या होती है उस दिनचर्या में मेरी बेटी अब खेलती है और बढ़िया भोजन वगैरह सब अच्छा है। डॉक्टर नितेश रावतकर शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि अनन्या की मां और अनन्या दोनों पॉजिटिव हो गए थे। मेरे द्वारा इन्हें दवाएं दी गई। बच्चे चूंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए मेरी सलाह है कि बच्चों को प्रारंभिक लक्षण दिखते ही जांच करा लेनी चाहिए। किसी नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए। साथ ही बच्चों के खानपान पर ध्यान देकर भी उन्हें संक्रमण से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। 20 तारीख के आसपास अनाया सेंडे, डॉटर ऑफ सिद्धार्थ सेंडे, वो मेरे पास अपनी बच्ची को लेके आए थे। तब उनको फीवर, हल्की सर्दी खांसी ऐसी कंप्लेंट थी। फीवर हाई ग्रेड था उनको, और एक दिन की हिस्ट्री दे रहे थे कि कल से आ रहा है फीवर, तो मेरे द्वारा उनका इलाज किया गया। अभी 3-4 दिन उनको ऐसे सिम्टम रहे, उसके बाद में उनके सिम्टम ख़त्म हो गए, उनका फीवर, सर्दी खांसी वगैरह ठीक हो गया, और उसके बाद में उसको कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आई। मेरे द्वारा कुछ उसके ब्लड टेस्ट और कोविड टेस्ट करने की सलाह दी गई थी उनको, वो कराया था उनने। बाकी अभी बच्ची ठीक है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अभी ऐसे कोई तकलीफ़ नहीं है बच्चे को। तो क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये सलाह है कि कभी भी आपके बच्चे को फीवर, सर्दी, खांसी या कोरोना से संबंधित जैसे जो भी लक्षण है,
अगर आते हैं तो आप अच्छे डॉक्टर को या किसी भी आपके पास में जो बच्चों का डॉक्टर तो जो भी पास में अवेलेबल हो उसको दिखाएं और उसको सलाह लें। हाँ, एक चीज़ और, उनके खान पान पे ज़्यादा ध्यान दें। जितना अच्छा बच्चे खाएंगे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो उनको रोगों से लड़ने की उनकी जो क्षमता है वो अच्छी रहेगी और वो बीमार कम पड़ेंगे। और अगर पड़ भी जाते हैं तो उनको रिकवर होने में ज़्यादा अच्छा है। एक तरफ जहां कोरोना जैसा संक्रमण का नाम सुनकर ही मन में डर पैदा हो जाता है, अनन्या जैसी मासूम की कहानियां संक्रमण के दौर में उम्मीद जगाती है। इस मासूम की किलकारियां बताती है कि समय पर उपचार और अच्छा खान पान इस महामारी से जीतने में कारगर हथियार बन सकते हैं। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने उचित मूल्य की दुकान धनसुआ का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर नानो कावरे ने आज दिनांक 20 मई को शासकीय उचित मूल्य की दुकान धनसुआ का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री कावरे ने इस दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकान धनसुआ में उपस्थित लोगों से बात की। मंत्री कावरे ने राशन दुकान में उपस्थित सेल्समैन से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी पूछी एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। कावरे ने खाद्यान्न प्राप्त करने आए ग्रामीणों से चर्चा की और उनसे पूछा कि सरकार द्वारा विगत 3 माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, वह उन्हें प्राप्त हो रहा है या नहीं। खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण ना हो तो इसकी शिकायत मुझसे करें। उन्होंने उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन को निर्देशित दिए हैं कि गुणवत्ताहीन खाद्यान्न को वह रिसीव न करे। और बालाघाट नगर के साई विनय फ्रूट के संचालक एवं श्याम ललवानी के पुत्र सत्यपाल उर्फ चीनू लालवानी का कोविड से नागपुर में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कोविड से रिकवर हो रहे थे लेकिन उन्हें ब्लैक फंगस भी हो गया था। इस तरह ब्लैक फंगस के चलते जिले में मौत का यह पहला मामला सामने आया था। इसी बीच आज गुरुवार को लांजी बिसोनी निवासी एक व्यक्ति की भी ब्लैक फंगस से मौत होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि लांजी निवासी इस मरीज का इलाज गोंगलई कोविड सेंटर बालाघाट में चल रहा था, जहां उनकी दोपहर बाद आज मौत हो गई। पहली डोज के 84 दिन बाद लगेगा कोविशील्ड का दूसरा टीका। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का दूसरा टीका अब 84 दिन के बाद लगाया जाएगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले व्यक्ति 84 दिन उपरांत ही टीकाकरण स्थल पर पहुंचकर दूसरा टीका लगवाए एवं पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड की दूसरी डोज 84 दिन से 112 दिन के बीच लगवाई जा सकती है। डॉक्टर पांडे ने कहा है कि यदि किसी कारणवश टीकाकरण उपरांत मैसेज प्राप्त नहीं होता है तो हितग्राही अगले दिवस उसी टीकाकरण स्थल पर जाकर पोर्टल में अपडेशन कराना सुनिश्चित करवा ले। उन्होंने बताया कि कोरोना कोवैक्सीन के टीके की दूसरी डोज पहले डोज के 28 दिन बाद ही लगाई जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 20 मई को पीजी कॉलेज बालाघाट में बनाए गए कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने टीकाकरण केंद्र में बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड के कार्य को भी देखा। टीकाकरण केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आर्य ने वहां के स्टाफ से कहा कि शासन के निर्देशों के अनुरूप ही टीकाकरण का कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करे। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में दूसरी लहर तेजी से घटते संक्रमण को देखते हुए अनलॉक की तैयारी भी शुरू हो गई है। भोपाल में 25 मई से ढील मिल सकती है। सबसे पहले दफ्तरों में 10% वर्कफोर्स की बाध्यता को खत्म करके बढ़ाया जाएगा। शहर में लगी बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। शादियों को देखते हुए कुछ दुकानों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति का निर्णय 2-3 दिन में किया जाएगा। खाने पीने की दुकानें भी शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 1-2 दिन या रोजाना कुछ घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अनलॉक के संकेत दिए हैं। बुधवार को उज्जैन में पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कहा कि 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए है कि कोरोना नियंत्रण में रहा तो जून में शहर खोलना शुरू किए जाएंगे। सीमित संख्या में विवाह समारोह की अनुमति दी जाएगी। तीसरी लहर की तैयारी करनी है, यह लहर छोटी आए या फिर बड़ी, अभी से तैयारी कर ले। इस दौरान सीएम ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की।